क्या लगता है कि आप जो यात्रा कर रहे हैं सनातन भाई जग रहे हैं? जी ऐसा ये जल लेकर के चलना और यात्रा करना ये मन में कहाँ से आता है? ये सब अभी जिस उम्र है उस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, इस उम्र में अपना जॉब करते हैं, घर परिवार के साथ रहते हैं और चलाते हैं, घर परिवार को लेकर चलते हैं। आगे विराट क्या करने वाला है? आगे भी देखिए, ये तो हमारा यात्रा समाप्त होगा, उसके बाद अब देखते हैं। फिर यात्रा कहीं किलोमीटर जल लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि सुल्तानगंज से लोग जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ आते हैं, तो फिर आप ही जल लेकर के यहाँ से क्यों वहाँ पे जा रहे हैं? और भी 51 लीटर हो सकता है छोटा जल लेके जाना हो, पेटी जो लेके जाते हैं लोग 51 लीटर 2-2 जर्किन लेके जल जा रहे हैं। क्या खुश करना है बाबा को, पूरे जल चढ़ा देना है? निरंजन भाई जी आपके सरिया निवासी हैं क्या? नहीं, ये दिल्ली से आए हैं, जी। सिर्फ हमारे साथ है। दिल्ली से? हाँ जी, पिछले साल से आए थे हमारे निरंजन भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन झा। निरंजन झा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले बिहार मुजफ्फरपुर के हैं। संपर्क हुआ विराट जी से आपका? विराट जी से हमारा संपर्क केदारनाथ के दौरान पे हुआ था। जब ये केदारनाथ में थे तब इनके साथ हमारा वार्तालाप मतलब हुआ था। केदारनाथ ही पैदल यात्रा किए थे उस टाइम आपका संपर्क हुआ। तो ये मन में ख्याल क्यों आया कि आप हमारे मन में, अब वो हमें भी आज तक नहीं पता कि ये हमारे मन में पूर्व में भी आप पैदल यात्रा करके गए थे माँ वैष्णो देवी, जी जो बाबा बैद्यनाथ से ही निकले थे, जी। और शायद 2100 किलोमीटर की यात्रा था हाँ, आपका। वो 2400 पड़ गए थे हमें। हाँ? 2400 किलोमीटर पड़ गए थे। हाँ। और वो भी मैं बाबा वैद्यनाथ धाम से निकला था, जिसमें काशी विश्वनाथ, अयोध्या, वृंदावन और पाँव पैदल। एक मन में ऐसा लगता है कि मैं सनातनी जितने ही भाई बहन है सभी को जागरूक कि आप 51 लीटर जल लेकर के चलना, फिर भी पहले भी आप देख रहे हैं कि पहले भी आप जो है यात्रा कर रहे हैं, अगले साल भी 51 लीटर जल लेकर के आप गए हैं, है ना? किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है? पैदल यात्रा रहता है आपका बासुकीनाथ तक, या फिर यहाँ से मतलब से बाबा बैद्यनाथ तक पैदल नहीं, यात्रा है? वैजनाथ धाम तक हमारा पैदल रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित कुमार के साथ सच क्या है न्यूज। अभी हम गिरिडीह के सरिया के निवासी आप विराट सिंह के पास हैं। अभी देख सकते हैं जो रात के लगभग 10:30 बज रहा है और ये यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा 51 लीटर जल लेकर के, जो सरिया के रजधा धाम से चले हैं और सुल्तानगंज जाएंगे। सुल्तानगंज के अजगेबी नाथ में जल चढ़ाएंगे और पुनः वहाँ से जल उठा करके उत्तरवाहिनी से बाबा बैद्यनाथ जाएंगे और बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाएंगे और फिर वहाँ से बासुकीनाथ भी जाएंगे। आइए इनसे जानते हैं कि इनके मन में ये कैसे आया कि 51 लीटर जल लेकर के राजधा धाम से ही चलना है, क्योंकि सुल्तानगंज से लोग जल चढ़ाते हैं बाबा बैद्यनाथ आकर के। ये सुल्तानगंज ना ही छोड़ करके राजधा धाम से ही जल लेके क्यों जा रहे हैं? आइए सब कुछ जो है जानने का प्रयास करते हैं अपने विराट जी से। तो सभी को मेरा प्रणाम है और हमारा नाम विराट हुआ और मैं झारखंड जिला गिरिडीह सरिया का निवासी हूँ। और अभी हमारा ये यात्रा चल रहा है 51 लीटर जल के साथ, और यह यात्रा मैं पुनः वर्ष भी किया था, पूर्व वर्ष भी। और अभी ये हमारा यात्रा लमसम 350 किलोमीटर का रहता है, जो कि मैं अपने निवास स्थान रजदहा धाम से जल उठाता हूँ और वहाँ से जो जल उठाता हूँ वो पहले मैं सुल्तानगंज अजगेबीनाथ में चढ़ाता हूँ। अब पुनः वहाँ से तुरंत मैं जल उठाता हूँ 51 लीटर, वो बाबा वैद्यनाथ धाम में जल अर्पण करता हूँ और फिर वहाँ से मैं बासुकीनाथ जाता हूँ। तो ये पैदल यात्रा रहता है आपका बासुकीनाथ तक, या फिर यहाँ से मतलब से बाबा बैद्यनाथ तक पैदल नहीं, यात्रा है? वैजनाथ धाम तक हमारा पैदल रहता है, उसके बाद फिर वहाँ से मैं तो ये मन में ख्याल क्यों आया कि आप 51 लीटर जल लेकर के चलना, फिर भी पहले भी आप देख रहे हैं कि पहले भी आप जो है यात्रा कर रहे हैं, अगले साल भी 51 लीटर जल लेकर के आप गए हैं, है ना? किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है जब 51 लीटर जल लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि सुल्तानगंज से लोग जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ आते हैं, तो फिर आप ही जल लेकर के यहाँ से क्यों वहाँ पे जा रहे हैं? और भी 51 लीटर हो सकता है छोटा जल लेके जाना हो, पेटी जो लेके जाते हैं लोग 51 लीटर 2-2 जर्किन लेके जल जा रहे हैं। क्या खुश करना है बाबा को, पूरे जल चढ़ा देना है? नहीं, खुशी की तो बात नहीं, बस देश की कल्याण हो, बस यही हमारी एक बाबा से कामना रहती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे मन में, अब वो हमें भी आज तक नहीं पता कि ये हमारे मन में कैसे ख्याल आया। और हालांकि मैं यात्रा कर ही रहा हूँ 2022 से ही, और वो हमारा जो भी यात्रा मैं करता हूँ तो मुझे एक मन में ऐसा लगता है कि मैं सनातनी जितने ही भाई बहन है सभी को जागरूक करा पाऊँ अपने इस यात्रा के दौरान से। तो मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूँ कि जितने भी सनातनी भाई बहन हैं सभी जागरूक हों और हम लोगों का देश का कल्याण हो, बस यही। क्या लगता है कि आप जो यात्रा कर रहे हैं सनातन भाई जग रहे हैं? जी जरूर, इस बात किस रूप में देखते हैं कि जग रहे हैं? आज मैं जिस भी यात्रा अभी तक, हमारा ये चौथा यात्रा है अबर, और मैं इस यात्रा में चलता हूँ तो देखता हूँ जिस तरह यहाँ पे हमारे सनातनी भाई बहन का प्रेम प्यार
आशीर्वाद मिलता है, उससे देख के लगता है कि हाँ लोगों के अंदर जागरूक है। क्योंकि मैं पिछले वर्ष भी जब गया था तो इसी तरह हमें सम्मान के साथ हर जगह पे देखा गया कि जैसे पता चला कि हाँ आ रहे हैं तो उसके पहले ही सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और आज भी मैं मनसाडी में मौजूद हूँ और यहाँ के मैं मनसाडी वासियों को सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा प्यार और सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके पूर्व में भी आप पैदल यात्रा करके गए थे माँ वैष्णो देवी, जी जो बाबा बैद्यनाथ से ही निकले थे, जी। और शायद 2100 किलोमीटर की यात्रा था हाँ, आपका। वो 2400 पड़ गए थे हमें। हाँ? 2400 किलोमीटर पड़ गए थे। हाँ। और वो भी मैं बाबा वैजनाथ धाम से निकला था, जिसमें काशी विश्वनाथ, अयोध्या, वृंदावन और पाँव पैदल। जी पाँव पैदल माता वैष्णो देवी के द्वार पे वहाँ पे दर्शन करके माँ का आशीर्वाद लेकर के वह यात्रा हमारा समाप्त हुआ था। और मैं 2 तारीख के लमसम घर आया और फिर मैं आज कितने दिनों में लक्ष्य है कि जलाभिषेक आपको करना है वहाँ पे अजगेबीनाथ में? अजगेबीनाथ में अभी तो हमको ये लग रहा है कि लमसम 25-26 दिन लग जाएंगे। और 26 दिन में आप सुल्तानगंज पहुँच जाएंगे? जी, अब बाबा की कृपा रहा तो अवश्य पहुंच जाएंगे। और बाबा का वैसे कृपा तो है ही, लेकिन अब बाबा देखते हैं किस्सा, क्योंकि कुछ अगर कभी तो होता है ना कि पैर में हल्का डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो इस वजह से कभी धीरे भी हो जाता हूँ। अच्छा, विराट हमेशा ये जल लेकर के चलना और यात्रा करना, ये मन में कहाँ से आता है? ये सब अभी जिस उम्र है उस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, इस उम्र में अपना जॉब करते हैं, घर परिवार के साथ रहते हैं और चलाते हैं, घर परिवार को लेकर चलते हैं, ये मन में क्यों आया? वही तो आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा। 2022 में हमारे नवंबर में हमें मन में आया, और जब नवंबर में मन आया, आज हमारे मन में आया, 2 दिन के बाद मैं निकल गया। बस अपने घर पे मम्मी पापा को बताया कि मैं जाऊंगा यात्रा पे। तो उस समय तो हालांकि सब डरे कि नहीं कैसे पाओगे, कैसे क्या, कैसे जाओगे, लेकिन फिर भी बस प्रभु का कृपा था, माता रानी का कृपा था सभी का, कि जो हमारा यात्रा अभी 4था यात्रा है। तीनों यात्रा हमारा बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ है, और बस उनकी कृपा से ये 4था भी अच्छे से ही संपूर्ण। आगे विराट क्या करने वाला है? आगे भी देखिए, ये तो हमारा यात्रा समाप्त होगा, उसके बाद अब देखते हैं फिर यात्रा कहीं है? अब वही तो वो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब कहीं प्रभु और माता रानी कहीं का ही बुलावा हुआ तो जरूर। अच्छा, अभी आपके साथ कोई चल रहे हैं, आप अकेले चल रहे हैं? जी, हमारे परम मित्र हैं जो हमारे निरंजन भाई है, वो अभी हमारे साथ है। निरंजन भाई जी, आपके सरिया निवासी हैं क्या? नहीं, ये दिल्ली से आए हैं, जी। सिर्फ हमारे साथ है। दिल्ली से? हाँ जी, पिछली बार भी आए थे ये हमारे पास, हाँ। सुल्तानगंज से पहले ही, उसके बाद फिर वो भाई हमारे साथ ही चले। यही हैं? हाँ जी, हमारे निरंजन भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन झा। निरंजन झा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले बिहार मुजफ्फरपुर के हैं। मुजफ्फरपुर। कैसे संपर्क हुआ विराट जी से आपका? विराट जी से हमारा संपर्क केदारनाथ के दौरान पे हुआ था। जब ये केदारनाथ में थे तब इनके साथ हमारा वार्तालाप मतलब हुआ था। केदारनाथ ही पैदल यात्रा किए थे उस टाइम हाँ। आपका संपर्क हुआ था, बिल्कुल। है ना? जी तो अभी आप पैदल चलेंगे इनके साथ? बिल्कुल। बिल्कुल। आप भी कहीं यात्रा उतरा करते हैं या फिर मतलब इनके साथ सोशल मीडिया या फिर केदारनाथ में दर्शन हुआ था ऐसे? मैंने इससे पूर्व दिल्ली से वैष्णो देवी की पैदल यात्रा कर रखी है, हाँ। दिल्ली से अयोध्या की साइकिल यात्रा, और दिल्ली से फिर से वैष्णो देवी की मतलब आप साइकिल पाँव यात्रा। पैदल या साइकिल से? 2 यात्रा पाँव पैदल किए और 2 यात्रा साइकिल से। पाँव पैदल कितना 100 किलोमीटर का था? टोटल होगा 1000 किलोमीटर। आपका क्या लक्ष्य है आगे? मेरा लक्ष्य है बस ट्रैवल करना, अपने लोगों को दिखाना कि हमारे भारत देश में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, कि आप लोग बाहर ना जाए। लोग सोचते हैं कि इंडिया के बाहर बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, पर हमारे भारत देश में बहुत कुछ है देखने के लिए अभी, और वो दिखाना चाहता हूँ। विराट जी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, 51 लीटर जल लेकर के चल रहे हैं, क्या मन में आपका आता है कि विराट जो कर रहा है वो सही है या फिर क्या, मतलब आप बता सकते हैं कुछ? क्या बिल्कुल सही है। हाँ? क्योंकि अगर मैं इनका साथ इसलिए देना चाहता हूँ, एक तो क्योंकि अगर हम लोग इससे काम नहीं कर सकते, कम से कम इनका साथ देकर इनका हौसला बढ़ा सकते हैं, कि इनको भी लगे कि हमारे साथ हमारे सनातनी भाई बहन साथ हैं, हमारे सनातनी भाई साथ हैं, हाँ बिल्कुल। है ना? इतने आप सभी यहीं के लोकल हैं? क्या नाम है आपका? दिनेश जी। अच्छा, ये जो पाँव पैदल चल रहे हैं क्या सही है? नीचे हाँ? सही है, करना चाहिए पाँव पैदल इस तरह से। अरे 51 लीटर जल लेकर के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? शक्ति है क्या? शक्ति में, भक्ति में शक्ति है। ऐसा ही है ना? बच्चे लोग भी देख सकते हैं कि रात के टाइम में बाबा का दर्शन करने आए हैं, क्योंकि विराट जी जो है रजदा धाम से सरिया के रजदा धाम से 51 लीटर जल लेकर के, जो देख सकते हैं दोनों 51 लीटर जल है, और ये जो है इन्हीं अपने कंधे पे लेके चलते हैं। और
यात्रा जो कर रहे हैं 350 किलोमीटर का यात्रा है। यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे, सुल्तानगंज के अजगेबीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे और पुनः वहाँ से अपना जो है जल उठाएंगे, जो उत्तरवाहिनी माँ गंगा से उठाएंगे और फिर वहाँ से बाबा बैद्यनाथ जाएंगे और बाबा बैद्यनाथ में जलाभिषेक करेंगे। एक जल बाबा बैद्यनाथ के लिए, एक जल जो है अपना बासुकीनाथ के लिए जो है लेके जा रहे हैं। तो कम बड़ी बात नहीं है। एक युवाओं में अभी पांव पैदल 1 किलोमीटर तक चलने की हौसला नहीं होता है, लेकिन ये युवा के साथ आप 350 किलोमीटर के पैदल यात्रा 51 लीटर जल लेकर के जा रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं है। इनका कहना है कि मैं सनातन धर्म को जगाने के लिए कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को जगाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है, एक कम बड़ी बात नहीं है। और विराट जी क्या कहना चाहेंगे सनातनी भाई को? सभी को तो मैं पहले जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं सभी को तो हमारा पहले तो हृदय से प्रणाम है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जिस तरह भी आगे आ रहे हो उस तरह और भी आगे आएँ और आप अपने माध्यम से और भी सबको आगे जाएं और आगे लाएं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विराट जी। आप भी यहीं के हैं? जी, क्या नाम है आपका? गजानन मिश्र। गजानन मिश्र जी, अभी आपके मनसाडी में रुके हैं। जी, कैसा लग रहा है कि ऐसे युवाओं को आगे आप लोग जैसे सनातनी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। हमें जब भी पता चला हाँ, तो अभी तो पूरा गांव आ रहा है हाँ, इनके अति के लिए, हाँ। लेकिन स्वागत के लिए और ऐसे भक्त और एक सनातन की जो बात कहे हैं, ऐसे लोग ही सनातन को जगा सकते हैं। ये ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि राजदाह धाम से सरिया से लेकर के सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से फिर बाबा बैद्यनाथ आना और बाबा बैद्यनाथ से बासुकीनाथ जाना, ये कम बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग सुनते थे और देख भी रहे हैं कि सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर आते हैं लोग सावन के टाइम में, जी, है कि नहीं? जी। ये सावन से पहले ही निकल चुके हैं, जो कि अपना यात्रा जो है सावन में पूर्ण करेंगे, जी। है कि नहीं? ये ऐसे ऐसे भक्त के कारण ही आज सनातन का धर्म जो है, सनातन का नाम ऊंचा हो रहा है। ऐसे ऐसे धर्म से, ऐसे भक्त से, है ना? हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ के मनसाडी के जो भक्त हैं ये भी कह रहे हैं कि कम बड़ी बात नहीं है। विराट जी बहुत बड़ी बात किए हैं और सनातन को जगाने का बात कर रहे हैं और जगा भी रहे हैं। देख सकते हैं कि जगाने के टाइम, जिस टाइम अभी बच्चे लोग पढ़ते हैं रात के टाइम में, बच्चे लोग बाबा को दर्शन करने आए हैं, विराट जी को दर्शन करने आए, कम बड़ी बात नहीं है। ये निरंजन जी हैं जो दिल्ली से चलकर इनके साथ सहयोग करने के लिए पांव पैदल इनके साथ चल रहे हैं, जो अजगेबीनाथ सुल्तानगंज जाएंगे और फिर वहां से आकर के देवघर में जल चढ़ाएंगे। ये कम बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से चल के इनके सहयोग करने के लिए यहाँ पे आए, कम बड़ी बात नहीं है। युवाओं को और यहाँ के सनातन भाइयों को भी जगना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।